रिकॉर्डिंग। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का जो भी ऑब्जेक्शन है, आप सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको पता होना चाहिए कि जब हम सेल्स करते हैं तो हमारी सेल्स का एक पार्ट होता है। बिकॉज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। देखो, और अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अगर आप लाइक सीखना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो आपको लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, और आपको एक बात तो ये समझनी पड़ेगी जो कि मैंने बहुत पहले ही समझ ली थी जब मैं सेल्स में स्टार्ट किया था मैंने अपना करियर, कि जब क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी अपने लोगों को पिच करने जाते हो और आप उसके बेनिफिट्स या कुछ भी लोगों को बताते हो, सपोज दैट कि आप मोबाइल फोन लेने जाते हो या कोई कपड़ा लेने जाते हो किसी शोरूम में या कहीं भी, तो आपने देखा होगा एक सेल्समैन आता है, सेल्स पर्सन आता है, कुछ भी ए टू जेड लेने जाते हो तो वो आपको फटक से अपने पास बुला के और वो सारी चीजें फीचर्स बताने लगता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, बदले में उससे सवाल पूछते हो। पूछते हो कि नहीं पूछते हो? यस और नो? अगर मान लो आप कल को लैपटॉप खरीदने जाते हो या कुछ भी आईफोन लेने जाते हो या कोई भी फोन लेने जाते हो, तो आप बोलते हो ना कि मेरे को एक अच्छा सा फोन दिखाओ 20,000 रुपए में, या कोई आप बोल तो बंदा वो बदले में और भी चीज ऑफर करता है, दिखाता है, तो आप उसके बदले ऑब्जेक्शन करते हो, कुछ क्वेश्चंस करते हो उनको कि नहीं नहीं ये चीज ऐसे नहीं, मेरे को ये वाला मॉडल दिखाओ, या इतने में नहीं उतने में दिखाओ। तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी से लाइक अपना भी प्रोडक्ट आप पिच कर रहे हो और वो क्वेश्चन कर रहा है, तो एक पूरे जो आपका कस्टमर उसका हक बनता है कि वो आपसे सवाल करे। पहली बात तो ये। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से कभी भी, जैसे ऑब्जेक्शन जो आते हैं उससे कभी भी आपको घबराना नहीं है, या उस चीज को इस तरीके से नहीं लेना है कि अरे यार इसने मेरे से क्या पूछ लिया। ठीक है, ये चीज में तो मतलब आपको क्लियर रहना है कि ऑब्जेक्शंस तो आएंगे और ये नेचुरल, बिकॉज एज अ कस्टमर आप भी कहीं जाते हैं, आप सब्जी लेने जाते हैं या कुछ भी ए टू जेड करते हैं, तो डेफिनेटली आप भी सवाल करते हैं ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे। ठीक है, तो सामने वाले का हक बनता है वो पूरा पूरा आपसे सवाल करेगा। और पूरे प्रोसेस में जैसे कि आपने कस्टमर से बात करी और उसने अपने सवाल रखे कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, और उसके बदले में जब आप उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर देते हो और वो आपके आंसर से कन्विंस हो जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कि उसकी ऑब्जेक्शंस का आपने सही तरीके से आंसर दे दिया है, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपने दे दिया है। ठीक है, तो अब हमारे बिजनेस में भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा से इस चीज के ऊपर जोर देता हूँ, और आप लोगों को भी ये चीज सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बिल्ड करनी पड़ेगी आप लोगों को, कि ऑब्जेक्शन आए ही ना हम इस तरीके से अगर लोगों से बात करें। ठीक है, और नो डाउट ऑब्जेक्शन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम कोशिश करें कि कॉल पे हम एक ऐसी पिच रेडी करें या इतना हम प्रैक्टिस कर लें या इस तरीके से हम लोग लोगों से बात करें कि हमें कभी ऑब्जेक्शन आए ही ना, मतलब और आए भी तो वो कम से कम ऑब्जेक्शन आए। तो जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था, आप में से कितने लोग हैं लास्ट सेशन को देखने के बाद से कॉल पे आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, या कुछ लोगों से आपने कॉल पे बात करी है? आप में से है कोई? हैंड रेस करिए, आप में से है कोई जो जिसने पिछला सेशन देखने के बाद किसी से कॉल पे बात किया हो और मेरी सेम पिच को फॉलो किया हो? अनिंदा आपने किया है, और अमित सिंह ने किया है, जानवी ने किया है, स्नेह ने किया है, और किसने किया है? ईमानदारी से बताओ। अल्ताफ भाई ने भी किया है। तो आप लोग क्या कुछ रिजल्ट आए बदले में, या कुछ ऑब्जेक्शंस आए, या आप सही अपना अपना पूरा 100% आप कॉल पे दे पाए, या कुछ पॉइंट? नो डाउट स्टार्टिंग में अगर आप पिच कोई करने की कोशिश करेंगे जो मैंने बताया सिखाया, तो उसमें क्या पता आप पूरा एफर्ट ना दे पाए। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आप पूरी तरीके से अपना 100% ना दे पाए, कई पॉइंट्स भूल जाएं, या कई पॉइंट्स जो आगे पीछे भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको उसी की ही प्रैक्टिस बिल्ड करनी है। ठीक है, और ऑब्जेक्शंस, ओके, वेरी गुड जानवी, इन्होंने अपने सिस्टर के साथ में ये बोल रही कि हमने प्रैक्टिस करी, तो बिल्कुल सही, आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो किसी न किसी के साथ में। मैं अगर आपके पास कोई है नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं तो मिरर के आगे प्रैक्टिस किया करता था। जैसे नॉर्मली जब आप कोई भी चीज सीखते हो, पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो या आप इंग्लिश बोलना सीखते हो, तो आपको यही बताया जाता है ना कि आप मिरर के आगे जाके प्रैक्टिस करो। तो मिरर टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक। आप जाओ
और एटलीस्ट देखो बहुत कॉमन है और पुराना तरीका है। इससे देखो जब आपके पास कोई होता नहीं है तो आप मिरर के सामने देख के एक बार को प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको फील होगा कि हाँ भाई ये कोई बंदा ही मेरे सामने खड़ा है, वो प्रोस्पेक्ट है, और उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हो। आपको अगर मिरर नहीं चाहिए तो एक फोन लो, फोन में अपना कैमरा ऑन कर लो, फ्रंट कैमरा, उसके पास जाके ऐसे बोलना स्टार्ट कर दो, है ना। तो इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस बिल्ड हो जाती है, और जब आप कॉल पे बात करना स्टार्ट करोगे इससे तो इतना मतलब आपको फील नहीं होगा। या जो आप ज्ञान और प्रश्न में आपकी किसी से अगर बात होती हो तो डेली का आप 1 घंटा निकाल के, आधा घंटा निकाल के उनसे बात कर सकते हो कि चलो यार एक बार आप लीड बन जाओ, एक बार मैं लीड बन जाती हूँ या बन जाता हूँ। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस बिल्ड करो। मात्र 10 लोगों से या 10 तरीके से आप कॉल प्रैक्टिस करोगे, 10 बार में एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और जो भी बंदा आएगा उससे आप सही तरीके से बात कर पाओगे। और जितना सही तरीके से बात करोगे उतने कम से कम ऑब्जेक्शंस आपको आएंगे। आप देखो क्या होता है, ऑब्जेक्शंस आते क्यों हैं इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्शंस इसलिए आते हैं बिकॉज आप लोग सही तरीके से अपने कॉल को मैनेज नहीं कर पाते। अगर कॉल आपका पूरा सही तरीके से एकदम मैनेज रहेगा, एक्यूरेट रहेगा जैसे मैंने बताया, तो ऑब्जेक्शन कम आएंगे। जब आप चीजों को आगे पीछे करते हो या इस तरीके से लाइक चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो, आपको सिंप्लीफाई रखनी है कॉल पे चीजों को। जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था लास्ट टाइम कि जब आपको बिजनेस वाला पोर्शन बताना होता है तो बहुत इजीली आपको पोर्शन बताना होता है, लाइक इजी तरीके से एकदम, कि सामने वाले को लगे हाँ यार ये तो बहुत इजी है। और आप उसको जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतने ज्यादा सवाल वो उठाएगा। तो इसीलिए कभी भी चीजों को एकदम सिंपल रखनी चाहिए, कॉल पे एकदम क्लियर रखोगे तो उतने ऑब्जेक्शन कम आएंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि किस सिचुएशन में क्या क्या ऑब्जेक्शन आपको आता है और उसको किस तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते हो, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप में से कोई 1 to 1 मेरे से बात करना चाहेगा तो 1 to 1 ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग चैट में लिखना चाहेंगे, आप चाह रहे हैं 1 to 1 में लूं, अगर 1 to 1 चाह रहे हो तो मैं 1 to 1 भी ले सकता हूँ, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। और ऑब्जेक्शन तो उसी को ही पता होंगे जिसने 10 तरह से लोगों से बात करी हो, उसी को ही पता होंगे हाँ भाई इस टाइप के ऑब्जेक्शंस आते हैं 1 to 1। ओके, तो 1 to 1 हम लोग लेते हैं। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है कि हाँ ये क्वेश्चंस आते हैं जब हम कॉल पे बात करते हैं तो उस टाइम क्या हम रिवर्ट करें या किस लिए आता है। तो आप लोग हैंड रेस कर लीजिए अपना, और कोशिश करिएगा कि प्लीज वीडियो ऑन रखिए आप अपना, ठीक है। मैं 1 by 1 करके अनम्यूट करता हूँ। हाँ चलो पहले साहिद भाई को ले लेते हैं, ठीक है। हाँ साहिद भाई बोलिए। गुड इवनिंग समर भाई। हाँ गुड इवनिंग। और भाई जब मैं आपसे जब पिछला जो सेशन हुआ था कॉल वाला, तो उसमें आपने जो इंस्ट्रक्शन बताए थे मैंने वही फॉलो किए। तो उसमें एक तो क्वेश्चन ये आता है जब कि भाई आपकी अर्निंग कितनी है, आपको कितना टाइम हो गया और आपकी अर्निंग कितनी है, तो इसमें थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। अभी मेरी कोई अर्निंग नहीं है, कम है अर्निंग। वो जो आपने बताया उसमें कोर्स में बताया हुआ है कि भाई भले ही अपनी अर्निंग ना हो टीम की अर्निंग बता दो, उसके बताने के बाद भी बस ये जब ऑब्जेक्शन आता है तो इसमें थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट हो जाता हूँ मैं। बाकी जो ऑब्जेक्शन आते हैं उन्हें तो जैसे तैसे करके कर लेता हूँ, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है। ठीक है, अच्छा आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका यही सेम क्वेश्चन है कि उनसे यही सवाल पूछ लिया जाता है जब भी वो कॉल पे बात करते हैं कि भाई आपकी कितनी अर्निंग है। ओके, 2 लोगों के, 3 लोगों के, सब सेम क्वेश्चन है, 3-4 लोग के बस, ठीक है। और तो ऑलमोस्ट ये सवाल आता है आप लोग को, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसके पीछे ना हम एक साइकोलॉजी पे जाते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल चीजों को समझते हैं कि क्यों एक बंदा आपसे ये क्यों किस तरीके से सवाल करता है, ठीक है। अभी तुरंत आपको प्रैक्टिकली ये सारा दूध का दूध पानी का पानी वो हो जाएगा किस तरीके से। अभी शाहिद भाई और मैं कॉल पे एक छोटा सा मैं आपको मतलब सुनना चाहूंगा कि आप किस तरीके से किसी प्रोस्पेक्ट से कॉल पे बात करते हो, ठीक है। आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको एकदम बिंदास बात करनी है शाहिद भाई, भूल जाओ कि मीटिंग में कोई है कोई नहीं है, ठीक है। मैं एक लीड की तरह बात करूंगा, फालतू क्वेश्चन नहीं करूंगा। जैसे एक लीड नॉर्मल नेचुरल जो क्वेश्चंस करता है ना उसी टाइप के मैं क्वेश्चन करूंगा। ऐसा नहीं कि आपको कॉल पे लेकर फंसा दूंगा ऐसा करके, है ना, आपको डाउन करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिंदास बात करना, समझ लो अभी मीटिंग में कोई नहीं है, ठीक है। और जिस तरीके से एक नॉर्मल लीड क्वेश्चन करता है मैं वैसे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। आप जिस तरीके से बात करते हो वैसे ही बात करना, अभी मेरे को भी क्लियर हो जाएगा कि आप एग्जैक्टली कैसे बात करते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, मैं कॉल लगाता हूँ आपको। हेलो जी हेलो। जी समर भाई कैसे हो? नहीं मैं ठीक हूँ सर। आपने मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था, आपने बोला था कि आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में मेरे को बताएंगे, तो वो मेरे को जानना था थोड़ा सा उसके बारे में।
अच्छा कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको। पहले ये बताओ मेरे को, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है समर भाई? मेरे मेरे को आपका नंबर इंस्टाग्राम से मिला था। ओके ओके ओके। हम्म। तो समर भाई अभी आप हाल फिलहाल में क्या कर रहे हो, थोड़ा मुझे अपने बारे में बताएंगे? मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ और मैं दिल्ली से हूँ और मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं मेरा थर्ड ईयर चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा, तो स्टडी के साथ कोई अदर एक्टिविटी वर्क करते हो? नहीं, अभी कुछ नहीं करता मैं, और थोड़ा बहुत मैं अभी स्पोर्ट्स में हूँ और कुछ नहीं करता मैं। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं आपको, थोड़ा क्यों इंट्रोडक्शन होगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा साथ में। ओके। तो माई सेल्फ मोहम्मद शाहिद, मैं भी बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक, अब की बार मेरा लास्ट ईयर है और मैं एज ए बिजनेस कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूँ, जिससे जो आज के स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जो जॉबलेस है, उनको हेल्प कर रहा हूँ कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं और अर्न कर भी रहे हैं। ठीक, ओके। यहाँ तक ठीक है समर भाई? अब थोड़ा सा मैं नर्वस सा हो रहा हूँ, आपसे अरे नहीं फेस नहीं, टू फेस देख के बात कर रहा हूँ ना, तो इट्स ओके इसीलिए भाई, थोड़ा कोई सा। दिक्कत नहीं। ठीक है, अरे मेरे से नर्वस होने की क्या जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप बोलो, आगे कंटिन्यू करो, फिर से एक मौका और ले लो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, भूल जाओ आप कोई है। देखो, जब तक अपनी बेइज्जती नहीं करवाओगे ना, बेइज्जती होनी जरूरी है भाई, समझ रहे हो? वो होती जी है जी। कॉल पे। क्या मेरी कभी बेइज्जती नहीं होगी क्या? मैं परफेक्ट एकदम, क्या होती है? मेरे भी मुंह पे लोगों ने फोन काटे हैं, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। मेरे को भी लोग ब्लॉक करके गए हैं, व्हाट्सएप पे जो ब्लॉक कर देते हैं। मेरे को भी लोग कॉल के लिए मना कर देते हैं। ऐसा नहीं है, वो सबके साथ होता है, ठीक है। और वही बंदे हैं जो बाद में फिर इज्जत भी करते हैं, सब जब समझ में आ जाता है नहीं ये बंदा चीज क्या है, वही तो आपको आगे आपको सर बोलेगा ना। तो जी इट्स जी जी। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें होती रहती है, बट आप टेंशन नहीं लो अभी कि कोई बंदा आपके साथ में सुन रहा है, देख रहा है, आपको कोई जज करेगा। कोई जज नहीं करेगा यार, सब सीखने के लिए बैठे हैं। कोई परफेक्ट होता तो वो बंदा मीटिंग में होता ही नहीं, पहली बात तो, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कोई परफेक्ट नहीं है, सब सीखने के लिए है, और मैं भी सीखता हूँ अभी, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ किसी चीज में। ठीक है, तो फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं। आप मेरे साथ नहीं करना चाहते तो किसी और के साथ कर लो, ठीक नहीं चलेगा? नहीं समझ नहीं, वो तो आपके साथ ही ठीक है, आप या थोड़ा मैं सा और। मैं वीडियो ऑफ कर दूं, आपको ऐसा फील हो रहा है तो मैं वीडियो ऑफ करके हाँ बात हाँ करूं? हाँ हाँ सर, वीडियो ऑफ कर दो, उससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा मेरा। अच्छा चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ वीडियो ऑफ। हाँ चलिए। हेलो। जी समर भाई एक सेकंड, मैं भी अपनी वीडियो ऑफ कर दूं, मैं थोड़ा शटर ऑफ करके इसी तरीके जिस तरीके से कॉल पे करता हूँ तो उस तरीके से और थोड़ा अच्छा होगा। चलो ठीक है, आपको जैसा भी ठीक लगे। ओके, मेरे को ठीक है तो समर आवाज से ही भाई, सुनना है, अभी आवाज ही सुनना ओके है ओके। आपकी। ओके। ओके समर भाई, ठीक ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। हेलो सर, आपने कॉल करने के लिए बोला था मेरे को। मैं जी समर जी बात कर जी। रहा हूँ। जी जी समर भाई कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। सर, आपने मेरे को बोला था ना कॉल करने के लिए, आप मेरे को अर्निंग के लिए बताएंगे, तो वही जी जानना जी था मेरे को। जी। अच्छा समर भाई, थोड़ा अपने बारे में आप मेरे को बताएंगे, हाल फिलहाल में आप क्या करते हो, स्टूडेंट हो या वर्क कर रहे हो कोई? सर, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं अभी दिल्ली का रहने वाला हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ मैं। और अभी कुछ अच्छा करता नहीं हूँ, बस मेरी अभी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है। तो मैं भी इसको सोच रहा था करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो समर भाई जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ तक आए हो, आपने कांटेक्ट किया है मुझसे, कॉल पे बात कर रहे हो, तो आप अपने फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर सीरियस है। जी। ठीक, हम्म। अब इसमें थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। मेरा ओके। नाम मोहम्मद शाहिद है। हम्म। मैं बीएससी सेकेंड ईयर में अभी फिलहाल पढ़ता हूँ। मैं यानी कि मैं भी आपकी तरह ही स्टूडेंट हूँ और एज ए बिजनेस कंसल्टेंट में वर्क कर रहा हूँ हम्म। कि कैसे स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉबलेस जो है, इनको अर्न करना सिखा रहा हूँ, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं और अच्छा खासा सब कमा भी रहे हैं। ठीक, इसी इसी प्रोसेस को जानने के लिए आप मेरे पास जो है आपने कांटेक्ट किया। सर, वही मैं जानना चाहता हूँ कि अर्निंग कैसे करूँगा, तो जी थोड़ा सा जी आप बता बिल्कुल दो मेरे बिल्कुल। को। बिल्कुल बिल्कुल। तो समर भाई, सबसे पहली जो बात है, काम चाहे कोई भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अपना खुद का हो या नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें सबसे पहले हम टाइम देखते हैं कि हम टाइम कितना दे सकते हैं। हम्म। ठीक, अब ये मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसमें आपको ये कहूँ कि आपको इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो आप अपना कितना टाइम देने के लिए इसमें रेडी है? सर, काम तो बताओ, मतलब काम क्या है? टाइम तो मैं दे दूंगा, मेरे को टाइम रहता है 2-3 घंटा, मैं दे दूंगा डेली का। अच्छा अच्छा, लाइक 2-3 घंटा, अगर आप दिन का 1 घंटा भी दे रहे हो तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब काम भी मैं समझाऊंगा आपको अभी। अब
एक बात बताओ आप मेरे को, आपका कोई मंथली गोल है? सर अभी तो 1,000 रुपए भी आ जाएंगे तो वो भी ठीक है सर, अभी तो कुछ भी नहीं कमाता ना मैं। नहीं मतलब आपने जब इस पे मेरे पास कांटेक्ट किया तो कुछ सोचा होगा कि भाई अर्निंग देखी होगी, और जिस जो वीडियो देखी है आपने मेरी उसमें भी थोड़ा बहुत अर्निंग के बारे में बताया होगा, उससे देखा कुछ गोल बनाया होगा अपना महीने का। नहीं सर, अभी महीने का तो ऐसा कोई गोल नहीं है, बट मतलब वही है कि जो आ जाए अभी तो मेरे लिए तो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं मेरे पास तो कोई अर्निंग होती नहीं है, जो भी लेता हूँ मम्मी पापा से ही लेता हूँ। तो फिर वही सोच रहा हूँ कि अगर 5,000 रुपये तक भी महीना में कर लूंगा मेरे लिए, तो मेरा तो खर्चा निकल जाएगा। ओके, कोई बात नहीं समर भाई। अब अगर आप 5,000 का भी लेके चलते हो तो फिक्र मत करो, आने वाले टाइम में आप 20 से 25 हजार का भी लेके चलोगे। अच्छा हम्म। समर भाई, ये बताओ आप कोई फिलहाल आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है, कोई ऐसा काम है जो आप अपने मोबाइल से करके महीने के 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हो? कोई नहीं भी, अदरवाइज कोई भी नहीं हो। नहीं सर, तरीका होता तो मैं आपसे पूछता ही क्यों, मैं कमा रहा होता ना। बिल अभी तरीका नहीं है मेरे पास कोई भी, आप बताओ कैसे करना है, आपका काम कैसे होगा सर। बिल्कुल सही बात है। चलो, जब तरीका नहीं है इसीलिए आपने मुझसे कांटेक्ट किया, मैं आपको बताता हूँ। देखो समर भाई, कोई भी काम हो, सपोज लाइक आप एक किराना की दुकान ले लो। हम्म। अगर हम उसे स्टार्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। लाइक हम्म। 10 हजार, 20 हजार, हम्म। 30 हजार। हम्म। ठीक, मानते हो इस बात को? तो इन्वेस्टमेंट तो देखो, आज के टाइम में फ्री तो पानी भी नहीं मिलता। हम्म। पानी की अगर बोतल लेंगे हम बिस्लरी की, वो भी कम से कम 20 रुपए की है हम्म। मार्केट में। अच्छा चलो, तो शाहिद भाई आप अभी एक बार वीडियो ऑन करो अपना, ठीक है, वीडियो ऑन करो। तो ठीक है, मैं सुन लिया मैंने कॉल, आप लोग बताओ। अब आपने सुना ही होगा, आप लोग अभी चैट में मेरे को बताओ कि शाहिद भाई ने जो कॉल ली, मैंने ऐसे ही बताया था कि कॉल लेना है इसी तरीके से, या क्या क्या आपको लगा कि, अब फिर मैं बताऊंगा लास्ट में कि एग्जैक्टली exactly क्या मतलब रीजन होता है जिसकी वजह से क्वेश्चंस आते हैं। फटाफट आप बताओ कि कॉल में आपको क्या ऐसा फील हुआ कि जो क्या चीज मिसिंग था वो बताओ। फ्लो नहीं था, ठीक है, ओके। और सिंप्लिसिटी, ओके। और रैपो बिल्डिंग भी नहीं था, गुड पॉइंट। बिजनेस का एक्सप्लेनेशन, गुड पॉइंट। बिल्कुल, मतलब ये जो लोग आंसर कर रहे हैं मेरे को, इन्होंने पक्का गारंटीड है लास्ट सेशन मेरा देखा हुआ है, इसलिए अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं। तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने लास्ट सेशन अच्छे से देखा है। तो देखो शाहिद भाई, अब मेरे बताने से पहले लोग भी बता रहे हैं आपको एग्जैक्टली, ठीक है। और उससे साफ पता लग रहा है कि अभी हम लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है शाहिद भाई, इसको एज अ जी बिल्कुल। फीडबैक लेना, ठीक है। इसको गलत नहीं लेना है ना, इसको एक फीडबैक हाँ, की तरह नहीं, लेना। एक फीडबैक मिल गया कि गलती क्या है, उसको सुधारने हाँ, का अब मौका गलती मिला। देखो मैं बताता हूँ कि कहाँ हो रही है। एक तो हमारी पिच मतलब इसलिए मैंने क्या बोला था आपको कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। कॉल पे किसी से भी बात करने से पहले हमारी पिच पूरी तरीके से रेडी होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वो दिमाग में हो कि मेरे को क्या बोलना है, या आप सामने हो तो मतलब अभी आप जो मेरे को पॉइंट बोल रहे थे साफ क्लियर लग रहा है, आप रुक रुक के पढ़ पढ़ के याद कर करके बोल रहे हो, ऐसे की तरह लग रहा था। तो पहला पॉइंट ये फ्लो नहीं था। फ्लो इन द सेंस जैसे कि नेचुरल, बेसिकली मैंने बोला था कि आपको नेचुरल रहना। अब आप मेरे से कोई चीज पूछो, मैंने क्या बोला था आपको, सामने वाले का इंट्रो लेने के बाद में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चनिंग करनी होती है ना। आपने सीधे क्लोजिंग वाला पार्ट बोला, सीधे आप क्लोजिंग वाले पार्ट पे आए। एक तो कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड करना पड़ेगा, एक फ्लो बनाना पड़ेगा, आवाज थोड़ा एनर्जेटिक हमें रखना पड़ेगा। जब आ जाएगा तो शायद वो कॉन्फिडेंस आवाज में आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो मेन जो हमें काम करना है वो फ्लो के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर। फ्लो कैसे आएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ओवरऑल ये है कि जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं पिच को पूरा, मेरे पिच को एकदम रट लो आप, जैसा मैंने बताया है, 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा, कोई बंदा उससे बच नहीं सकता है। ये उसकी तरह ब्रह्मास्त्र की तरह, जैसे लास्ट में जब सारे तीर खत्म हो जाते हैं, ब्रह्मास्त्र चलाते हैं ना, रामायण देखी होगी अगर आप लोगों ने तो। जी और जी जी। ब्रह्मास्त्र में अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, मेघनाथ वेघनाथ ना, सब लोग फंस जाते हैं। तो वही चीज है, ब्रह्मास्त्र की तरह हमारी ये स्क्रिप्ट काम करती है, अगर आप इसको सही तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बंदे को समझता हूँ कि ये बंदा कॉल पे लाने लायक है कि नहीं। अगर कॉल पे एक बार आ गया वो, तो मजाल है कि बंदा मेरे से बच के जाए, क्योंकि मैं बंदे को पूरा समझ लेता हूँ कि देखो मैं, मेरा जो हमेशा फोकस रहता है सामने वाले को हेल्प करने का, कि इसके मैं कहीं से भी कोई प्रॉब्लम पकड़ लूं तो मैं,
देखो मेरा हमेशा ये पर्पस रहता है, कोई भी बंदा आज के टाइम पे ये चीज समझ लो आप कि वो एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई भी बंदा आज के टाइम पे किसमें, एफिलिएट मार्केटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो किसमें इंटरेस्टेड है, एफिलिएट मार्केटिंग से जो बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर इंटरेस्टेड है। और एफिलिएट मार्केटिंग से लाइक आप बोल सकते हो कि उसकी जो प्रॉब्लम है अभी, चाहे वो इनकम की है, उसका फ्यूचर गोल है, क्या उसे आप कंप्लीट करा सकते हो। एक सिंपल सा ये थॉट आपको अपने कॉल में रखना होता है। एक सिंपल सा भी, जैसे मैं मेगा को अभी मैं एक्टिव करता हूँ। मेगा एक बार आप अनम्यूट करो अपने आप को। अच्छा, आप अभी हाल फिलहाल हमारे साथ बिजनेस में आए हो और आप ऑलरेडी लीड सर्क में भी थे, दूसरी कंपनी में भी थे, है ना। आपका एक बैड एक्सपीरियंस भी बना हुआ था, ठीक है। जब आपने मेरे से कॉल पे बात करी थी तो क्या मैंने आपको बेचने की कोशिश करी थी या मैंने आपको असिस्ट किया था? आप जस्ट इतना, हम लोग का जो कॉन्वर्सेशन हुआ था वो एक्सपीरियंस आप बता दो कि आप मेरे साथ क्यों आए और किस रीजन से आए। एक्चुअली आपने मुझसे पूछा था कि बैड एक्सपीरियंस क्यों हुआ था और मैं अपना फ्यूचर गोल्स क्या रखती हूँ एंड ऑल। तो आपने एक्चुअली मुझे असिस्ट किया था, मुझे उसका सोल्यूशन बताया था। जबकि अफिलिएट मार्केटिंग तो मैंने आपको बोला ही था कि मैं वैसे इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, मैंने डायरेक्टली बोल दिया था। बट फिर भी मैंने ज्वाइन किया क्योंकि आपने एज ए सोल्यूशन मुझे उसे प्रोवाइड किया और मुझे ऐसा फील हुआ कि यस, फॉर सम टाइम भी अगर मैं इसको करती हूँ तो मेरा बहुत अच्छा ग्रिप बन सकता है और I can go ahead with this. आपको मतलब ऐसा कहीं अगर फील होता है अरे यार ये तो बंदा मेरे को पैकेज ही चिपे जा रहा है अपना, तो आप कभी जिंदगी मेरे साथ ज्वाइन होते? नहीं, और इसमें एक और पॉइंट था कि मतलब मैं क्योंकि आपसे बहुत टाइम से कनेक्टेड थी और ये भी एक पॉइंट था इम्पोर्टेंट कि मैंने आपका स्टेटस वगैरह देखा था और समहाउ वो कनेक्ट एक बना हुआ था व्हाट्सएप के थ्रू। तो वो एक रैपो बिल्डिंग ऑलरेडी वो समहाउ था व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसके वजह से भी आपकी जो पर्सनल ब्रांड थी मेरे सामने वो बहुत वहां पे एक्चुअली काम आई थी। बिकॉज आई वांटेड टू जॉइन विथ यू, क्योंकि ऑब्वियसली सबको एक कम्युनिटी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। तो मुझे ऐसा भी फील हुआ कि आपके साथ ज्वाइन करने से मुझे वैसी कम्युनिटी मिल सकती है। सो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। Okay. तो जैसे कि आपने सुना, मेगा ने खुद बताया भी और रिसेंटली इन्होंने हमारे साथ में ज्वाइन किया मेगा ने। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब इनका एक ऑलरेडी बैड एक्सपीरियंस था, तो मैंने उसको समझने की कोशिश करी। हालांकि देखो, अगर मैं इनको डायरेक्ट ये बोलता कि मेगा आप ज्ञान और पैसा से स्टार्ट कर लो, हमारे पास ये पैकेज है और यहाँ से आप अर्निंग कर लोगे, तो मैं बड़ी कॉमन सी बात कर रहा हूँ ना। तो मैंने इनसे ऐसे बात स्टार्ट नहीं करी, मैंने रेपो बिल्डिंग से स्टार्ट करी। हमारी बात, मेरे को कॉन्वर्सेशन याद है हमने कैसे स्टार्ट करी थी। मैंने पूछा था कि आप कहाँ से हो, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। आपने बताया था, सेम ये ऐसा ही था जो मैं नॉर्मली पूछा था मैंने। फिर आपने बोला कि मैं कोलकाता से हूँ, आपने सारी बातें बताई और अपना, फिर मैंने बोला कि एग्जैक्टली जो आपका एक्सपीरियंस है एफिलिएट मार्केटिंग में किस रीजन से खराब रहा है और मतलब कितना अर्निंग, क्या एक एक क्वेश्चन मैं कर रहा था। मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा था और आप मेरे को आंसर कर रहे थे। हाँ, ऐसा ही था, मतलब ऐसा नहीं था मैं अपना अपना बोले जा रहा हूँ, आप सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो। तो सेम कॉल पे ऐसा ही होना चाहिए आपके कि आप देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एक दो चीजें होती है। आप लोगों ने बहुत बार यूट्यूब पे इससे रिलेटेड कोई वीडियोस भी देखी होंगी कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आपको सीखना है तो आपको क्वेश्चन करने की कला आनी चाहिए। बेसिकली ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि सेल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप में से कोई है जो बता पाएगा इसका एग्जाम्पल कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं एंड क्लोज एंडेड क्या होते हैं? मेगा, डू यू हैव एनी आइडिया? ओपन एंडेड क्वेश्चंस आई थिंक हो गया कि मैं आपसे पूछी एंड मैंने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया। नाउ यू कैन आंसर एनीथिंग, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, आपका पर्सपेक्टिव है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन है कि मैंने आपको वहां पे दो ऑप्शन भी दे दी, यस और नो का, तो जिसमें से आपको चूज करके मुझे आंसर देना। एक सिंपल सा मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मैं मेगा से क्वेश्चन करता हूँ मैं। मेघा, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है और क्यों? ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। यानी कि मैं मेगा को चांस दे रहा हूँ बोलने का, ठीक है। अब मेगा से अगर मैं पूछता हूँ, इसलिए मैंने, आप सोचो कि मैं कोई भी अगर मैं स्क्रिप्टिंग करा रहा हूँ जानबूझ के मैं कराता हूँ, मैं वो पूरी मेरे एकदम कहते हैं ना सेट है, सामने वाले के दिमाग के अकॉर्डिंग मैंने वो सेट किया रहता है कि उस पर वो जवाब ही उसी तरीके से आएगा। अब जैसे कि मैंने एक आप लोगों से क्वेश्चनिंग कराई थी कि सामने वाले का जब आप इंट्रोडक्शन लेते हो, तो इंट्रोडक्शन लेने के बाद में आपको क्या करना है, उससे ये सवाल पूछना है कि इज दैट एनी स्पेसिफिक रीजन डू यू वांट टू स्टार्ट विद मी, और क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पास में। मैं पूछ के साइड हट गया। अब इस पे क्या वो बंदा पूरा जवाब देगा ना मेरे को, और जैसे जवाब देगा, मुंह खोलेगा तो मेरे को समझ आएगा ना। तो जैसे वो मुंह खोलेगा तो मेरी रैपो बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी वहां पे। और रैपो बिल्डिंग जब भी होती है जितना आप बोल रहे हो उससे ज्यादा सामने वाला बोल रहा है।
समझे? आपको 20% ही बात करना होता है स्टार्टिंग में, 80% सामने वाले को मौका दो, क्योंकि इससे दोनों कंफर्टेबल होते हैं कॉल पे। और जब कॉल पे आप बोले जा रहे हो, सवाल किए जा रहे हो, वो आंसर किए जा रहे हैं बस, तो फिर इससे काम नहीं चलेगा। आपको कोशिश करना है कि आप सवाल करके साइड हट जाओ थोड़ी देर, वो कुछ बोले 1 मिनट 2 मिनट तक कुछ बोल सके आपको, तो इससे क्या होता है दोनों ही हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से फ्रैंक हो जाते हैं कॉल पे उस टाइम के लिए, ठीक है। और सामने वाले का धीरे धीरे करके ट्रस्ट भी क्रिएट होने लगता है। अब दूसरा सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि मेगा आपको पिज्जा पसंद है या आपको कुछ भी ले लो, आपको बर्गर पसंद है, क्या पसंद है? तो या मैं पूछता हूँ कि पिज्जा पसंद है, यस और नो। तो आप यस और नो में अगर आंसर करोगे तो एक तरीके से मैंने आपको पूरा मौका ही नहीं दिया बोलने का, समझे? तो इसीलिए बजाय किसी से पूछने की क्या आप कमाना चाहते हो, अरे वो कमाना चाहता है इसीलिए कॉल पे आया है, आप उससे रीजन पूछो, और रीजन पूछ के आप साइड में हट जाओ कि आपका लाइक क्या लाइक कोई मेन रीजन है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तब बोल के हट जाओ। फिर देखो अपनी दिल की कहानी बताएगा बंदा कि नहीं नहीं सर अभी खर्चा उठाना चाहता हूं मैं, या मेरे घर पे सच में दिक्कत है। और आप यही तो चाहते हो कि सामने वाला बोले, और जहां वो अपनी दिक्कत बोल रहे हैं ना, तो समझ लो आप आपके पास में चांस है कि आप अपने बिजनेस को सोल्यूशन बना के उसको कैसे दोगे, ठीक है। और आप अगर चाहते हो कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन ना आए कि आपने कितना कमा लिया, देखो ये क्वेश्चन जब भी आता है जब आप कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करते हो कॉल के ऊपर। जैसे कि जब आप कॉन्फिडेंट साउंड करोगे कॉल के ऊपर, तो कभी भी कोई उसको लगेगा कि यार मतलब ये बंदा सही बोल रहा है। कई बार आप कभी कॉन्फिडेंट इंसान को आप देखना, वो कोई चीज गलत भी बोलेगा ना, आप उसको यकीन कर लोगे यार ये बड़ा शॉर्टी के साथ बोल रहा है, आप समझ गए। अब आपको क्या पता, कई बार क्या होता है जो न्यूज वाले होते हैं, न्यूज एंकर्स को देखा आपने, कई बार ये न्यूज गलत भी पढ़ देते हैं, लेकिन हम लोग उसको सही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा होता है वो, है ना। कोई न्यूज एंकर आके बोल देती है कि भाई यहाँ पे दिल्ली में वो आ गया कुछ, है ना, वो काला भूत आ गया, उसने पकड़ के लॉन्डो को पीट दिया जो जो लड़कियां छेड़ रहे थे। तो आप बोलोगे न्यूज बड़ी वियर्ड है, लेकिन सही है, सच बोल रही है, कॉन्फिडेंट के साथ बोल रही है, समझ गए। तो ये बात होती है कि जब कॉन्फिडेंस होता है, सामने वाला कॉन्फिडेंट साउंड करता है, तो सामने वाला ऐसे ही सवाल कम हो जाता है। और मैं सबसे बेस्ट आपको बात बताऊं, सबसे बेस्ट बात बताऊं जो कि मैंने संजय भैया को सिखाया था एक बारी, कि अगर आप स्टार्टिंग थोड़े अच्छे शब्दों के साथ में इस्तेमाल कर लो, तो बंदा ना मतलब वो शुरू में ही मतलब कन्विंस हो जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन देख के, आपकी बातचीत देख के, कि बंदा सही है, बंदे के अंदर दम है। आप ये मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत स्टार्टअप इंग्लिश से कर लो, पूरी कॉन्वर्सेशन आप हिंदी में रखो, लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग में अगर आप इंग्लिश कोई वर्ड यूज कर लेते हो या कुछ भी ऐसा, तो वो बंदे को लगे कि यार बंदा ठीक है, वो आपसे बहुत कम सवाल करेगा, वो सवाल ही नहीं करेगा आपसे। तो एक ही तरीका है इस चीज का कि आप अपने पिच को लेके क्लियर रहो। अभी आपकी पिच क्लियर नहीं थी, आप क्लोजिंग वाला पार्ट स्टार्टिंग में बोल रहे हो, ऐसा नहीं, आपको पूरा पिच जैसा बोला वैसा ही रट्टा मार के उसी तरीके से ही आपको चलना है, ठीक है। टाइम टू टाइम चलना है, सामने वाले का इंट्रोडक्शन फिर क्वेश्चन, और ये नेचुरल लगना चाहिए। और ये नेचुरल नहीं लगेगा तो फिर वो सवाल पे सवाल करेगा, मन में डाउट आएगा, ठीक है। या तो वो बीच में कॉल काट के चला जाएगा, या उसको लगेगा यार मेरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है, तो इस तरीके से फील होगा। तो आपको क्या करना है, एक तो कॉन्फिडेंस आउट करना है, पिच एकदम प्रॉपर हमें अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है, फ्लो में एकदम बात करना। जब हम फ्लो में बात करेंगे तो फिर हमें कोई ये सवाल पूछेगा ही नहीं कि भाई आपकी कितनी अर्निंग हुई है कितनी नहीं। और अगर आपसे कोई पूछता भी है तो आप अपने इंस्टाग्राम हाईलाइट इस तरीके से बिल्ड करके रखो कि आप बोल दो कि भाई आप मेरा प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। हालांकि कोई पूछेगा नहीं अगर आप कॉन्फिडेंस साउंड करोगे तो, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था नया नया, तो मेरे पे भी तो क्वेश्चन आ सकते थे ना, बट यकीन मानो मेरे पास कॉन्फिडेंस ही था जिस वजह से मैं लोगों से बात कर लेता था। और मेरे को उस टाइम पे पूरा प्रॉपर पिच भी नहीं पता था मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे को किसी ने सिखाया जाता था क्या। अब दूसरी जिस कंपनी से, जैसे मेगा आई है या और भी लोग आए हैं कंपनी से, कंपनियों में नहीं सिखाया जाता है कि आपको पिच कैसे करना है, कौन बताता है कॉल पे स्क्रिप्टिंग कैसे रखनी है। उनको बोला जाता बस वैल्यू प्रोवाइड करो। अरे क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा इंसान, वैल्यू का मतलब ही हमें नहीं पता था कि वैल्यू होता क्या है, क्या वैल्यू प्रोवाइड करे। तो जो समझ आता था, बट इतना पता था कि कॉन्फिडेंस अगर है, आप कुछ भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली बात करो बस, ठीक है, कि बंदा यकीन करे आपके ऊपर, समझ गए। तो कॉन्फिडेंस अगर है तो कोई आपसे पूछेगा आपकी कितनी अर्निंग है, और कॉन्फिडेंट आप, आपकी पिच आगे पीछे रहेगी, आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा, आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन कर रहे हो, ओपन एंडेड कर रहे हो, तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। फिर वो साफ मतलब वाइब्स आने लगती है ना यार, इसको लग रहा है खुद नहीं आता है, नया है। और जब उसको ये फील हो गया, और मैंने ये देखा कि कई बंदे कॉल पे गलती करते हैं, वो अपना टाइम बता देते हैं कि मैंने भी जस्ट अभी 10 दिन पहले स्टार्ट किया है। ये मत बोलो ना आपने 10 दिन पहले स्टार्ट किया, या मैंने भी 5 दिन पहले स्टार्ट किया हुआ है, ये बोलो ही मत, समझे। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि भाई आपका क्या है क्या नहीं है, ठीक है।
अब समझ आ गया? आप लोग क्लियर हो इस चीज को लेकर? तो जिन लोगों को ये डाउट आता है कि भाई कितनी अर्निंग है, आप लोग की कॉल में कमी है, आप लोग कॉन्फिडेंस में कमी है, अगर आप कॉन्फिडेंस सही तरीके से बिल्ड कर लोगे तो आपके पास में सवाल बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, प्रैक्टिस करो, 1-2 बार 3-4 बार करो प्रैक्टिस। जिस दिन आपकी कॉल परफेक्ट हो गई उस दिन आपको ये सवाल आना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या बोलना चाहोगे, क्या क्वेश्चन आते हैं? मैं एक बार पूछ लेता हूँ। लितुराज, हेलो। हेलो सर नमस्ते। नमस्कार जी, बोलिए। जी सर। आपको क्या क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं? सर बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे है कि ये सब जो एफिलिएट मार्केटिंग जो चेन सिस्टम की तरह होता है और नेटवर्क मार्केटिंग की तरह होता है, ऐसे सवाल आता है सर बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग आपसे ये बोलते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की तरह होता है। जी सर। अच्छा, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर आप क्या जवाब देते हो? आप चुप हो जाते हो, कॉल कट कर देते हो, या क्या जवाब देते हो उनको, या किस तरीके से explain? मैं ऐसे जवाब देता हूँ कि उसको ये कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या काम भी नहीं है, और ये प्रॉपरली एफिलिएट मार्केटिंग मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग को कंपनी रहता है और कंपनी का प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट करते हैं, तो उसकी वजह से हमको कुछ कमीशन मिलता है, ऐसे सवाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे से एक क्वेश्चन करो, मैं लाइव आपको बोल के दिखाता हूँ मैं, ठीक है, किस तरीके से इसको ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जा सकता है। आप लोग लाइव देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे? अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन करता है तो आप किस तरीके से, किस मैच्योरिटी के साथ इसको हैंडल कर सकते हैं? जी सर। तो अभी आप अपना पहले तो वो कुछ भी ईयरफोन कुछ टाइप लगाया हुआ, उसमें नॉइस आ रहा है बहुत, वो निकालने में तो सही क्लियर आवाज आएगी। मतलब कि माहौल थोड़ा ठीक नहीं है सर, इसलिए थोड़ा आवाज हेडफोन लगाया। अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो आप मेरे से, चलिए बात कर रहा हूँ मैं, आप मेरे प्रोस्पेक्ट है, आप मेरे से सही ये सेम सवाल करिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। और ध्यान से सुनना बाकी लोग, सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से आंसर किया जाता है किसी को भी, अगर कोई ये सवाल पूछता है आपसे। ठीक है, लितुराज पूछिए। सर मैं मतलब कि क्लाइंट के हिसाब से बात करना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप आपका मेन क्वेश्चन जो अभी क्लाइंट आपको बोलते हैं वो क्वेश्चन बोलिए, मैं उसका आंसर करता हूँ। तो इस तरह से सवाल आता है कि सर जैसे कि हम लोग एक इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो इस तरह के सवाल आता है कि हम लोग पूछते हैं कि जी भैया आप लोग कहाँ से आए, तो मैं क्लाइंट बोलता है कि हाँ भाई मैं आपका इंस्टाग्राम पोस्ट या हाईलाइट देख के आया हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ सर। नहीं नहीं, अभी आपका आपने बोला कि सवाल लोग मेरे से ये करते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की तरह है, यही ना? हाँ सर। तो आपका मेन पहला सवाल क्या है, वो सवाल अपना बताइए। अभी आप बोले कि लोग मेरे को आके ये बोलते हैं, सवाल अपना मेन ऑब्जेक्शन, मतलब ऑब्जेक्शन क्या आता है जिसकी वजह से आप अटक जाते हो, तो उस ऑब्जेक्शन का मैं आंसर करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आंसर किया जाता है। सर ये एफिलिएट मार्केटिंग हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तो चेन सिस्टम है, इसमें क्या करना पड़ता है? अच्छा, ये चेन सिस्टम है, ओके ठीक है। लितुराज भाई, आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर मैं आपको ये प्रूव कर दूं, ये क्लियर कर दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग चेन मार्केटिंग नहीं होता है या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है, ये उससे डिफरेंट है, तो क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? बोलिए। जी सर, करना तो चाहे। तो आप बाकी लोग सुन लो कि जब कोई बंदा आपसे सवाल करे कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो देखो ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, मंत्र बता रहा हूं मैं आपको, ये मंत्र है, ध्यान में रख लो, ये बड़े बड़े लीडर्स भी आपको यही बताएंगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करना है, बदले में ऑब्जेक्शन करना है। क्या करना है? ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए कभी हमें ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करना है, उसके बदले में हमें ऑब्जेक्शन कर देना है। अभी जैसे इन्होंने मेरे से सवाल किया कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग की तरह तो नहीं है, तो मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं नहीं भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, मैंने बदले में क्वेश्चन कर दिया। मैंने बोला कि क्या मैंने अगर प्रूफ कर दिया ये नेटवर्क मार्केटिंग से अलग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी होंगे, या मेरे साथ काम करने के लिए तैयार होंगे? अगर तो बंदा बोलता है हाँ, तो समझ लो इसके ऊपर टाइम देना सही है। अगर बंदा बोलता है ना,
तो मैं क्यों उसको रिप्लाई करूंगा, मैं क्यों उससे बात करना चाहूंगा, अपना टाइम देना चाहूंगा। क्लियर है? अगर वो बंदा क्लियर करने के बाद भी बोलता है कि नहीं देखूंगा करूंगा, फिर तो मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आया हुआ है। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं, अगर ये चेन मार्केटिंग नहीं हुआ, उससे अलग हुआ, तो मैं आपके साथ काम कर लूंगा, तो फिर उस बंदे के ऊपर आप टाइम लगाओ। ये क्लियर है? सर। हाँ, तो उसी बंदे के ऊपर हमें टाइम लगाना है जो इस सवाल का आंसर करे, और आपको इसके बदले में हमेशा सवाल करना है। ठीक है? अभी मीटिंग क्या होगा, अभी मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर मीटिंग ऑफ हो जाएगा, तो आप लोग